हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के जो कि त्रिकोणमिति का चैप्टर है 8.1 उसका हम लोग बेसिक से अध्ययन करेंगे और बेसिक से शुरू करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बहुत से विद्यार्थी हैं लोग जो हर एक चैप्टर को आसानी से बना लेते हैं, लेकिन त्रिकोणमिति में वो लोग थोड़ा सा भी नहीं बना पाते हैं क्योंकि उन लोगों को बेसिक की जानकारी नहीं हो पाती है और थ्योरी की जानकारी भी नहीं हो पाती है। जब तक आप थ्योरी की जानकारी नहीं कर लेते हैं, जब तक बेसिक की जानकारी नहीं कर लेते, कंसेप्ट आपको नहीं मजबूत हो जाता, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। आज आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपको जितनी भी दिक्कत आ रही है त्रिकोणमिति में, जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी उलझन हैं, सबका हम इसमें समाधान करेंगे और सोल्यूशन करेंगे। ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा बताएंगे कि आप पूरे ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं त्रिकोणमिति को। चलिए इसी के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं। यहाँ पर त्रिकोणमिति ये हमारा कक्षा 10th एनसीईआरटी का है, लेसन 8.1। पहले हम लोग थ्योरी के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे हम एक त्रिभुज बनाते हैं, यहाँ पे इस ए है, ये हमारा बी है और ये हमारा सी है। यहाँ पे हमारा कोण बन गया 90 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारा कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? जिसका 90 डिग्री का कोण हो। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितने डिग्री का होता है? तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल बराबर कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसको हम लोग नोट में भी कर सकते हैं, इसको हम लोग। अब आगे हम लोग बढ़ेंगे इसके पूरा कंसेप्ट के बारे में। तो यहाँ पर एक और हम बनाते हैं समकोण त्रिभुज। इसको हम लिखते हैं ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा सी। यहाँ पर 90 डिग्री हम लोग डाल दिए। अब यहाँ पर समझने की बारी है। यह हमारा खंभा की तरह है, यह खंभा की तरह है। इसको हम बोलते हैं लंब, क्योंकि यह खंभा की तरह गड़ा हुआ है। इस तरह कलम हम लोग रख देंगे, खड़ा हुआ है, तो इसी को हम लोग लंब। तो लंब को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, यहाँ पर नहीं हट रहा है, परपेंडिकुलर। इसको हम लोग पी से सूचित करते हैं। यह हमारा हो गया कर्ण। अब कर्ण किसे कहते हैं? क्योंकि कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। 90 डिग्री के कोण, वो भी 90 डिग्री के कोण है, उसके सामने वाली भुजा 90 डिग्री के कोण है, उसके सामने वाली भुजा कर्ण। अब कोई भी कोण का सामने वाली भुजा नहीं, ये 90 डिग्री का जब हो जाएगा, जो 90 डिग्री का कोण है, इसके सामने भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। और कर्ण का इंग्लिश में नाम क्या है? हाइपोटेनियस। जब हाइपोटेनियस से शुरू है, इसको तो हम लोग एच से सूचित कर सकते हैं। यह हमारा आ गया नीचे बेस, जो लेटा हुआ है, सोया हुआ है, इसको हम लोग बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार, इसको बेस हम लोग आधार कह सकते हैं इसको। इसका इंग्लिश में नाम है बेस। कहा जाता है कि हाँ, किसी बच्चे का अगर बेस मजबूत हो तो हर एक क्वेश्चन सोल्व कर सकता है, हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। ये हमारा बेस हो गया। इसको हम लोग सी यहाँ लिखे हैं, सी यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। ये सी हो गया हमारा। अब इसको हम लोग विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले कि हाँ, इसको हम लिखेंगे नोट 1, नोट 1 में हम लिखेंगे कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? हमेशा लंब कहलाती है। नोट में लिखेंगे, एक में लिखेंगे कोण के सामने वाली भुजा हमेशा लंब होती है। क्या होती है? लंब होती है। नोट 2 में भी हम लोग जान लेंगे 90 डिग्री के कोण के सामने वाली
भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है, कर्ण कहलाती है। ये हमारा हो गया कर्ण कहलाती है। ये हमारा हो गया, दुग हो गया। अब इसको हम लोग आगे बढ़ेंगे। कर्ण कहलाती है। इसके सामने वाला विजय क्या है? अगर ये कोण पकड़ेंगे और ये कोण पकड़ेंगे तो इसके सामने विजय कौन है? हई, ये है हमारा, ये तो आधार है, तो इसके सामने विजय क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अगर यह कोण पकड़ेंगे सी, तो इसके सामने वाला विजय क्या है? यह है, तो ये लंब कहलाएगी। अगर यह कोण पकड़ते हैं तो ये 90 डिग्री हो रहा है, तो 90 डिग्री वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाएगी यह, क्योंकि 90 डिग्री पड़ रहा है। तो पहले बता दिए 90 डिग्री के कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण कहलाती है। अब थोड़ा आगे हम लोग बढ़ देंगे और इसको और विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। एक समकोण त्रिभुज यहाँ पर बनाते हैं, ए बी और सी। यहाँ पर हमारा 90 डिग्री बन गया। इसको हम लोग थीटा भी मान सकते हैं, थीटा भी मान सकते हैं। अब थीटा क्या होता है? अब थीटा क्या होता है, थीटा के बारे में हम लोग जानेंगे। थीटा क्या होता है? तो यहाँ पे थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं बीटा, बीटा ये बोलते हैं हमारा अल्फा, अल्फा ये हमारा हो गया गामा, गामा। और उसके बाद हमारा ये आता है लेम्डा, लेम्डा इसको हम लोग बोलते हैं सिग्मा, सिग्मा, सिग्मा हो गया। अब इतना के बारे में हम लोग जान तो गए, ठीक है, इतना तो हम लोग जान गए। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे। ये थीटा हो गया, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? लंब बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ये हमारा हो गया कर्ण है, ये हमारा आधार है। शॉर्टकट में चलेंगे हम लोग। एच है, ये पी है और ये हमारा क्या है? बी है। अब इसके सामने वाले भुजा, इसके सामने वाले भुजा कौन लंब है? ये है। अगर कोई कोई कौन पूछ दे कि हाँ यानी साइन ए पूछ दे, तो साइन के बारे में हम नहीं जानते हैं, तो पहले साइन के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर हो गया साइन, कॉस और टेन। इसका आ जाएगा कोसेक, सेक और कॉट। अब ये साइन, अब साइन क्या होता है? और साइन इसको लिखते हैं एल लंब बटा कर्ण, कॉस बराबर आधार बटा कर्ण और tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। इसको शॉर्टकट में हम लोग कर सकते हैं, कह सकते हैं शॉर्टकट में इसको हम कह सकते हैं लाल कक्का। क्या कहेंगे? लाल कक्का, लाल कक्का क्या बोलेंगे? लाल कक्का। शॉर्टकट में इसको करेंगे लेकर लाल कक्का, लाल कक्का इसको करेंगे। लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan बराबर लंब बटा आधार। इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कौशिक हो जाएगा तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा? लंब। सेक क्या हो जाएगा? सेक क्या करेंगे? कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और कॉट हो गया आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो जाएगा हमारा, ठीक। उसके साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब ये आगे हमारा अब आएंगे इसका कोण ज्ञात करने के लिए। और लंब बटा साइन थीटा बराबर क्या होता है? और साइन थीटा बराबर क्या होता है? साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण, यानी लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा कितना है? लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है? पी बाई एच, पी बाई एच। कॉस, अब आ गया कॉस, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, आधार बटा, और आगे चलेंगे आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। और tan थीटा बराबर कथी हो गया? लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। यह हमारा हो गया लंब बटा आधार।
अब इसका जस्ट उल्टा कौन सा होता है, कॉसेक। कॉसेक थीटा बराबर, अब ये लंब बटा कर्ण है तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब, कर्ण बटा लंब, यानी एच पी बाई एच है तो एच बटा क्या हो जाएगा, इसको हम बड़ा कर देते हैं ताकि समझ में आ जाए आप लोगों को। इसका तो हम लिखवा नहीं किए हैं, तो आधार यानी बी बाई एच, इसका हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब का होने पी, परपेंडिकुलर बटा बेस यानी बी, पी बाई बी, इसका भी हो गया। तो लिख लिए इस कॉसेक, कॉसेक बराबर कर्ण बटा लंब यानी कर्ण बटा लंब, इसका जस्ट उल्टा कर्ण बटा लंब, तो यानी एच बटा कौन चीज़, पी। कॉस का सेक हो जाएगा सेक थीटा, तो सेक थीटा क्या होता है, आधार, ये कॉस का हो जाएगा आधार बटा कर्ण, तो ये क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, इसका जस्ट उल्टा कर्ण बटा आधार। बिल्कुल बेसिक से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, जब तक थ्योरी नहीं जानेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। तो कर्ण, कर्ण का मान कर्ण बराबर क्या होता है, सूचित करते हैं एच से, और आधार क्या होता है बेस, और कॉट, कॉट थीटा करेंगे तो कॉट थीटा, थीटा की जगह पर हम ए बी सी कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन सबका मान अलग अलग है, तो हम थीटा लेकर के हम चल रहे हैं। कॉट, कॉट जैसे में टेन का लंब बटा आधार है तो कॉट का क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, इसको शॉर्टकट में आधार उधर नहीं हटेगा, आधार बटा लंब, इसको भी शॉर्टकट में करते हैं, तो इसका हो जाता है ये पी बाई बी है तो बी बाई कति हो जाएगा उल्टा, इसका पी हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, ये समझ में आता होगा, इतना हमारा हो गया। अब आगे हम लोग चलेंगे इसके बारे में आगे का अध्ययन। अब सपोज डेट में कि जे पूछ दिया कि जे साइन ए पूछ दिया, तो साइन ए बराबर कति, साइन बराबर कति होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। अब इसमें कौन सा हो जाएगा, साइन ए पूछा है तो हम क्या बताए हैं, ये जब ए पूछा है तो यहाँ पर इसके सामने वाले कौन सी हो जाएगी, लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, ये इसके सामने वाले कौन सी होगी, लंब, क्योंकि हम ये पहले बता दें कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, हमेशा क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ पर ए पूछ रहा है तो ए के सामने वाली भुजा क्या है, लंब, तो लंब कौन हो जाएगा, आधार है तो लंब हो जाएगा, लंब है तो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, तो इसके सामने वाली भुजा लंब आधार है, यानी आधार है तो लंब हो जाएगी, तो लंब कौन सा हो गया, बी सी, बी सी बटा कौन सी हो जाएगा, लंब बटा कर्ण, कर्ण कर्ण कभी परिवर्तन नहीं होता है, ए सी, ठीक, बी सी बटा ए सी। उसके बाद अब यहाँ पर ये साइन ए पूछा है, अब साइन बी पूछ देता है, तो इसका भी लंब बटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जो फॉर्मूला है उसको फॉर्मूला को चेंज नहीं करेंगे, बस शर्त है कोण से चेंज होता है, ये कोण के आधार पर सब चेंज होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि जे बी पूछ रहा है तो इसके सामने वाली भुजा क्या होती है, ये लंब होती है, लेकिन 90 डिग्री के सामने पड़ रहा है तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण। और जब बी पूछे और सी पूछे तो दोनों जुड़वा भाई बहन है, दोनों जुड़वा भाई बहन है, भाई और बहन है, समझ लो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये बड़ा भाई है ये छोटा भाई है, 20 से बड़ा 80 से छोटा, ये दोनों एक साथ होता है ना, दोनों एक साथ, ये दोनों कभी चेंज नहीं होगा। लो ये कौन पूछेगा तो वहीं सेम टू सेम लंब का लंब रहेगा, और सी कौन पूछेगा तो वहीं लंब का लंब रहेगा, जैसे हम यहाँ पे बी लंब बटा कर्ण, तो लंब वहीं का वहीं रहेगा और कर्ण का वर्ग वहीं रहेगा, तो लंब हमारा क्या होगा, ए बी बटा कर्ण ए सी, ठीक है। साइन सी पूछ दिया तो साइन सी पूछेगा तो एग्जाम्पल तौर में साइन सी, इसके सामने भी क्या है, लंब यह है और कर्ण यही है, तो लंब बटा कर्ण, लंब बटा ये क्या होगा कर्ण। हम लोग तीनों को ए बी और सी तीनों देख लिए हैं, बढ़िया से ध्यान देंगे, बढ़िया से इसको बढ़िया समझेंगे, जब तक समझेंगे समझ में नहीं आएगा तब तक बनाने का भी मज़ा नहीं आएगा। तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा वहीं हो जाएगा ए बी बटा लंब बटा कर्ण ए सी, इसका भी मान क्या हुआ, ए सी हुआ। एग्जाम्पल तौर में मान लेते हैं, जैसे में हमको यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, पहले एक समझ लेंगे तो उसके बारे में आगे बढ़ेंगे। एक समझ लेंगे तो एक त्रिभुज बना लेते हैं, ये थोड़ा भंगा गया, इसको हम लोग ए हो गया, बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो सपोज डेट में ये हमारा 13 है, ये 12 है,
ये हमारा 5 है, ठीक है। अब 5 है तो सपोज डेट में हमको निकालना है साइन ए, साइन बी और क्या साइन सी। तो और बढ़ जाएंगे, वो निकालना है साइन ए, साइन बी और साइन सी, तीन को निकालना है। तो निकालना है साइन ए, इसके सामने बोले क्या है, इसके सामने बोले लंब, लंब कौन है बी सी, तो लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, तो इसके सामने बोले कौन है लंब, ये पड़ेगा तो 5 बटा नहीं सॉरी लंब बटा कर्ण होगा, आधार कर रहे हैं, साइन बराबर लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब हमारा ये है और कर्ण कौन है ए सी, 5/13। और बी और सी बोले ना, बी और सी दोनों ऐसा चीज़ है, छोटे भाई बहन है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, वहीं का वहीं रहेगा, सिर्फ एक कोण के लिए चेंज होता है। ये एक कोण है ना, तो ये अपने आप को बहुत बड़ा समझता है, और छोटा है लो, ये छोटा है, ये तो छोटे के लिए समझ रहा है, ये छोटे के लिए ठीक है, ये दोनों छोटा है लो, इसलिए इन लोग के लिए ये बेसिक ठीक है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन होगा नहीं। ये बड़ा ए है, ये ऊपर सबसे ऊपर है, पर्वत पर है, इसलिए अपने आप को क्या कर रहा है बड़ा समझ रहा है, तो इसलिए बी साइन बी बराबर, इसका भी होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब, तो बी पूछ रहा है तो लंब बटा कर्ण, लंब ये रहेगा और कर्ण भी क्या होगा ये होगा, इस पर लंब लिख लेंगे, ये हमारा कर्ण है और ये क्या है हमारा आधार है, तो यहाँ पे लंब बटा कर्ण, तो लंब ये हो गया और कर्ण 13 हो गया, लंब बटा कर्ण 12/13 लंब बटा कर्ण। और साइन सी, साइन सी इसके सामने भी क्या है लंब है, तो लंब यही रहेगा, कर्ण कर्ण वहीं रहेगा, तो लंब बटा कर्ण, इसका भी 12 बटा क्या हो जाएगा 13। ये हमारा तीनों क्लियर हो गया। इसके साथ भी कुछ अलग ही, इसको हम लोग थोड़ा अब बेसिक्स जानेंगे, थोड़ा दूसरा स्टेप में चलेंगे। यहाँ पर हम लोग यहाँ तक चले आए हैं, अब हम लोग थोड़ा इसका कुछ और फॉर्मूला है, इसको जानेंगे। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कोसेक थीटा, कोसेक थीटा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा। अब कॉस का चलेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है 1/सेक थीटा, सेक थीटा हो गया, ठीक है। अब सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉस थीटा। अब टैन थीटा बराबर क्या होता है इक्वल टू 1/कॉट थीटा, और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है 1/टैन थीटा। दो और इसका और फॉर्मूला आता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टैन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर इसका जस्ट उल्टा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इसको हम लोग बहुत बढ़िया से याद रखेंगे, इतना तो याद रखेंगे। अब सबसे ज़रूरी आ गया बात यहाँ पे पाइथागोरस, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, इसके बारे में हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय क्या है। सबसे पहले एक त्रिभुज हम बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पे आप लोग को बताए हैं ए है, बी है, सी है, यह हमारा सबसे बड़ा रस्सी, ये हमारा सबसे बड़ा रस्सी है, कर्ण है, यह हमारा लंब है, ये आधार है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस और बेस। तो सबसे पहले हम लोग बड़ा रस्सी निकालेंगे, तो बड़ा रस्सी निकालने के लिए दो को रस्सी को ही जोड़ देंगे ना, तो इतना बराबर प्राप्त हो जाएगा। सबसे बड़ा रस्सी को हम लोग ज्ञात करेंगे, क्या करेंगे दोनों रस्सी को जोड़ देंगे, यानी ए बी रस्सी को जोड़ देंगे और बी सी रस्सी को जोड़ेंगे तो बड़ा रस्सी प्राप्त होगा। तो बड़ा रस्सी हमको निकालना है, तो एक कर्ण बराबर यानी कर्ण स्क्वायर बराबर, पहले एक नंबर हम लिखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसको। तो यहाँ पर कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। अब आप लोग को यह मालूम होना चाहिए जो है स्क्वायर है, यह हमारा आ जाता है रूट के अंदर, रूट बन जाता है, यानी इतना रूट बन जाता है। अधिकांशतर इसी का ही यूज होता है, अधिकांशतर इसी का ही यूज होता है, त्रिकोणमितीय अधिकांशतर इसी का ही यूज है, इसका तो कम यूज है, इसका अधिकांशतर।
तो यह रूट हो गया, तो लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। दोनों से बन सकता है, ऐसा बात नहीं है नहीं बन सकता है, दोनों से बन सकता है। अपने अपने दोनों से आपको हम बताएंगे, अगले क्वेश्चन में हम दोनों से ही बताएंगे। जब कंसेप्ट क्लियर होगा तो हम जब क्वेश्चन जब बनाएंगे तो हम दोनों से ही सिद्ध करके बताएंगे। ये हमारा एक बन गया। उसके बाद जब लंब निकालेंगे, लंब जब निकालेंगे तो ये बड़ा रस्सी में से छोटा रस्सी निकालेंगे ना, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा लंब। तो लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर क्या करेंगे, लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। और लंब हमारा हो जाएगा, लंब जब निकालेंगे तो ये भी सेम टू सेम इसी की तरह दो है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, रूट में परिवर्तन हो जाएगा। जब रूट में परिवर्तन होगा तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा क्या, कर्ण, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये हो गया, ये भी हमारा दूसरे का समाप्त हो गया। अब बच गया आधार, आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर जब निकालेंगे तो ये भी आधार है, ये भी तो छोटा राशि है, ये तो बड़ा नहीं है, ये छोटा है, ये दोनों छोटा राशि है, ये छोटा राशि है और ये छोटा राशि है, ये छोटा है, ये छोटा है, ये सबसे बड़ा होता है, ये कर्ण सबसे बड़ा होता है, कर्ण हमेशा ये दोनों से बड़ा होता है, तो ये छोटा राशि है। जो आधार निकालेंगे तो कर्ण में से भी लंब घटाएंगे, इतना याद रखना है। जब कर्ण निकालना है, जब कर्ण निकालेंगे तो दोनों राशि को जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर आएगा। उसके बाद जब लंब निकालेंगे तो कर्ण में से आधार घटा देंगे, कर्ण में से किसको घटा देंगे, आधार, यानी एच में से बी को घटाएंगे, एच में से बी को घटाएंगे, तो एच में से बी घटाएंगे तो लंब जब निकालेंगे तो एच में से क्या करेंगे, बी घटाएंगे, यानी कर्ण में से आधार घटा लेंगे। और जब आधार निकालेंगे तो कर्ण में से लंब घटाएंगे, आधार निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर। आधार सेम टू सेम वैसा ही आधार हो जाएगा, आधार बराबर क्या हो जाएगा, आधार बराबर हो जाएगा, ये स्क्वायर है या करेगा रूट हो जाएगा, तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये हो गया हमारा, ये भी 3 नंबर क्लियर कंसेप्ट हो गया। अब कुछ और थोड़ा सा बेसिक जानकारी है प्रीवियस में से, उसको थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। जब तक आप इस थ्योरी के बारे में नहीं बेसिक से जानिएगा, जब तक इसके बारे में आप बढ़िया से अध्ययन नहीं कीजिएगा, तब तक आपको थ्योरी समझ में नहीं आएगा। आप इसको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और इसको बेसिक से बार बार देखते रहिए। आप जितने बार इस वीडियो को देखिएगा उतने ही रिवीजन हो पाएगा और आपके दिमाग में सेट हो पाएगा। क्योंकि जब तक आप देखिएगा नहीं तब तक आप कितना भी लिख लीजिए, जब तक एक बार 2 बार वीडियो नहीं देखिएगा, जब तक आपको इन समझ में नहीं आया कंसेप्ट किस तरह बेसिक समझा रहे हैं, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। उसके साथ जब इसको आप पूरा देख पाइएगा, समझ लीजिएगा, तो इसको खूब बढ़िया से इस सूत्र को याद कर लीजिएगा। क्योंकि सब त्रिकोणमिति का जितना है ना, उतना सब फॉर्मूला पर ही स्टार्टेड है, और इसको आप बेसिक से साथ इसको आप अध्ययन कर लीजिएगा। इसका हर एक फॉर्मूला में ज़रूरी है। आप जब भी किताब बनाइएगा 8.1 चैप्टर, 8.1 चैप्टर, यहीं से आपका स्टार्टिंग है, यहीं से आपका स्टार्टिंग है। क्योंकि आप जब तक इसको बनाइएगा नहीं, जब तक इसको आपका क्लियर कंसेप्ट क्लियर नहीं कीजिएगा, तब तक आपसे क्वेश्चन हिलने डुलने वाला नहीं है। इसी के साथ हम लोग अगले पार्ट में 8.1 का अध्ययन करेंगे और पूरा बेसिक के साथ उसका भी अध्ययन करेंगे। उसमें आपको पूरा बिल्कुल तरह से समझ में आ पाएगा। जब क्वेश्चन सोल्यूशन होगा तो इसमें आपको पूरा कंसेप्ट नज़र आएगा कि हाँ कहाँ कहाँ पर इसका यूज हो रहा है, कहाँ कहाँ पर यह थ्योरी का प्रयोग हो पा रहा है। इसलिए आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें, ताकि आने वाले वीडियो आपका नोटिफिकेशन जब भी हम इसका वीडियो बनाएं तब सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ताकि आप इसको देख करके और समझ करके सब टोटल का ज्ञान आपको प्राप्त हो सके और इसका सही जानकारी आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ धन्यवाद।